1804 की नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता क्या है? सबसे पहले बच्चों आपको नेपोलियन के बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए। नेपोलियन उस राजवंश से नहीं आता था जिस राजवंश से फ्रांस का राजा बन सकता था, अर्थात बूर्बो राजवंश से। नेपोलियन पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। नेपोलियन नया राजतंत्र लेकर आया था क्योंकि पुराने राजतंत्र में तो कोई अधिकार और स्वतंत्रताएं नहीं मिलती थी। और अब अंतर शुरू होता है। नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता क्या है? सबसे पहले नेपोलियन ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे, जिसके कारण ज़्यादातर यूरोप में लोग दिक्कत में थे, क्योंकि अमीरों को ही जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए थे, योग्यता के आधार पर नहीं मिलते थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार दिया था, सबको कानून के सामने बराबर माना था। संपत्ति का अधिकार भी सुरक्षित किया था। सामंती व्यवस्था या फेडरल सिस्टम क्या होता है, जो जिसके कारण भूमिहीन किसानों को बड़े जमींदारों के घर में फ्री में काम करना पड़ता था, खेतों में फ्री में काम करना पड़ता था, और उनके अंगरक्षक का काम करना पड़ता था, यानी कि बॉडीगार्ड का। और देश में जब रोड्स बनती थी तो फ्री में वहाँ पे भी काम करना पड़ता था। इसको सामंती व्यवस्था या फेडरल सिस्टम कहते हैं। और नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था, जिसके कारण किसानों को भूदास तब से वो मिली थी, छूट मिली थी या मुक्ति मिली थी। जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति मिली थी उनको। और उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात के संसाधनों को सुधारा था, संचार व्यवस्थाओं को सुधारा था, भार और नाप तोड़ के पैमाने एक समान बनाए थे, और वहाँ पर 30 मुद्राएं चलती थी और उनको एक कर दिया था। और 5 कोई भी आसान पॉइंट आप कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा कर लें, और इंग्लिश स्टूडेंट्स अपना आंसर यहाँ से देख सकते हैं।